संस्कारधानी में स्थापित मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची 51 फीट की मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भव्य और अनूठे अंदाज में संपन्न हुआ। जबलपुर के टेलीग्राफ गेट परिसर में मां दुर्गोत्सव समिति द्वारा करीब 2 माह की तैयारी के बाद निर्मित कराई गई 51 फीट ऊंचाई मां दुर्गा की प्रतिमा का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद विसर्जन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जबलपुर में अपनी तरह के पहली बार दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के तहत मां दुर्गा की प्रतिमा को नर्मदा नदी या किसी तालाब सरोवर में विसर्जित करने की बजाय प्रतिमा के स्थापना स्थल पर ही विसर्जन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत फायर ब्रिगेड सहित कई टैंकर पानी के प्रतिमा स्थापना स्थल पर बुलाए गए और भक्तों के हाथों से पानी की फुहार छोड़ते हुए मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कराया गया। मां दुर्गा की मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा का विसर्जन देखने के लिए हजारों की तादाद में शहरवासी पहुंचे, जिन्होंने मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन के न केवल साक्षी बने बल्कि स्वयं विसर्जन का हिस्सा बनकर मां के दर्शन विसर्जन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। हालांकि 9 दिनों तक मां की आराधना और करीब 2 माह की निरंतर तैयारियों के बीच स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन बिछड़ने के पल भक्त भाव विभोर हो गए। भक्तजन जयकारे लगाते रहे, क्योंकि शायद अपने जीवन का ये अमूल्य पल हमें पूरे जीवन में दोबारा प्राप्त ना हो पाए। हमारी समिति ऐसा करती है। इतने जय माता दी। कहीं न कहीं जो संकल्प समिति द्वारा लिया गया था उसे समूची मीडिया के माध्यम से जो हमें सहयोग मिला, उसके लिए माँ दुर्गोत्सव समिति आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती है। इस संस्कारधारी के गरिमामय कार्यक्रम में माँ नर्मदा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। जवाली ऋषि की तपोभूमि में हमने जो संकल्प लिया कि हम 51 फीट की माँ भगवती की अलौकिक प्रतिमा की स्थापना करेंगे और कहीं न कहीं आज पूर्ण हमारा कार्यक्रम संपन्न होने की दिशा में अग्रसर है। आज अंतिम चरण में माता रानी का विसर्जन का कार्यक्रम रात्रि 8 बजे से प्रारंभ हम करने जा रहे हैं और हम पुनः पूरे संस्कारधानी वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश के हमारे जो श्रद्धालु हैं, पूरे देश के जो श्रद्धालु हैं, सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं कि जिन लोगों ने हमें इतना अपार प्यार दिया, सहयोग दिया। और सबसे मुख्य बात ये थी कि जबलपुर के अलावा, प्रदेश के अलावा पूरे श्रद्धालु देश से माता रानी के दर्शन करने आए। हमारा जो उद्देश्य था कि माँ का स्वरूप कैसा होता है, माँ का दिल कैसा होता है, ये दिखाने का हमारा प्रयत्न था। हम सभी समितियों से निवेदन करते हैं कि ऐसे बड़े आयोजन करके जबलपुर संस्कारधानी का गौरव बनाए रखें और जबलपुर के दशहरा और नवरात्र पर्व को पूरे देश नहीं पूरे विश्व में
सबसे ऊंचाई पे पहुंचाएं, ऐसी कामना करता हूं। देखिए, विसर्जन का जैसा हमने बताया कि गौरव की बात है जबलपुर संस्कारधानी के लिए, और इस वर्ष ये पहली बार हमारी समिति द्वारा आयोजित विसर्जन रहेगा, जिसमें जो भी यहाँ श्रद्धालु मौजूद रहेगा, हमारी पूरा प्रयत्न है कि हम उन्हीं सभी श्रद्धालु के हाथ से माता रानी का विसर्जन कराएंगे। वाटर टैंक भी आया है? जी बिल्कुल आया है। नगर निगम का हमें पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त हो रहा था, और कहीं ना कहीं हमने अपनी तैयारी करी है। छोटा फुहारा, फिर एक मीडियम फुहारा, लेकिन इतना बड़ा आयोजन है। और नगर निगम, देखिए, ये तो हम बता नहीं सकते कि कितने टैंक लगेंगे। जब तक विसर्जन चलता रहेगा, जब तक हमें पूर्ण सहयोग हमें नगर निगम शासन और प्रशासन ने दिया है, वो पूरा सहयोग करेगी। लगातार फायर की गाड़ी भी आप देख रहे हैं आ गई है। लगातार हमारा टैंकर जल विभाग भी हमसे कंधे से कंधा मिला के इस ऐतिहासिक विसर्जन में हमको मदद कर रहा है। मेरा नाम संगीता चौहान है। ये माता रानी का विसर्जन है। आज आप लोगों के सहयोग से नगर निगम से ये टीम मंगाई गई है विसर्जन करने के लिए। पहले छोटे फुहारे से ये गाड़ी मंगाई गई थी, फिर इसके बाद नगर निगम से बुलाया गया है। आज माता रानी का विसर्जन हो रहा है। हमें इतने दिनों से जो मेहनत कर रहे थे, लेकिन आज बहुत दुख की घड़ी है कि आज हम विसर्जन कर रहे हैं, क्योंकि हमने 1.5-2 महीने से बहुत मेहनत की है। 9 दिन हमने इनकी रात दिन सेवा की है, और आज विसर्जन हो जाएगा। इसके बाद हमें माता रानी की सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, तो हमें बहुत दुख है इस बात का कि विसर्जन हो। लगभग 3 महीने से तैयारियां चल रही हैं, और आज जब विसर्जन की बारी आई है तो हम सबकी आंखें नम हो गई हैं, क्योंकि विसर्जन देवी जी का इतना बड़ा विसर्जन होने जा रहा है, और आप सबके सहयोग से ही, सब भक्तजनों के सहयोग से आयोजन संपन्न हो पाया।